तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ऑटिज़्म के पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसको उसके बच्चे को रूटीन वर्क कैसे करना है, डेली की एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, ब्रश कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, चीज़ें कैसे पकड़नी है, उठानी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है जो उसकी स्पेशल नीड्स को मीट करती हैं। तो इस तरह के बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये लंबे समय तक चलती है। एक स्पेशल एजुकेटर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर बताता है कि पढ़ाई किस तरह से करनी है, लिखना कैसे है, क्रेयॉन का इस्तेमाल कैसे करना है, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, पढ़ना लिखना, ये सब समझने की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल एजुकेटर के द्वारा मिलती है। इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एएसडी के पेशेंट्स की अक्सर स्पीच इम्पेयर होती है या फिर वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। एक स्पीच थेरेपिस्ट इस केस में बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों की स्पीच बहुत इम्प्रूव हो जाती है रेगुलर सेशंस के बाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चा ऑटिज़म के लक्षण शो कर रहा है, ऑटिज़म के सिम्टम्स शो कर रहा है, तो आइसा स्केल ज़रूर करवाएं किसी ट्रेन्ड एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से। आइसा स्टैंड्स फॉर इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि ऑटिज़म की जो सिवियरिटी है वो कितनी है, माइल्ड है या उससे ज़्यादा है या बहुत सीवियर लेवल तक पहुंच गई है। उसके बेसिस पर ही उसकी आगे की थेरेपीज़ या उसकी ऑक्यूपेशनल स्पेशल एजुकेटर, उसकी स्पीच थेरेपी, बाकी सभी चीज़ों पे आगे काम करना आसान हो जाता है। उसका स्केल डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। इस स्केल में 6 डोमेन्स होते हैं। उन डोमेन्स में ये मालूम चल जाता है स्केल के बाद कि किस एरिया में, यानी किस डोमेन में बच्चा बहुत वीक है और किस डोमेन में बच्चा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो जिस डोमेन में बच्चा अच्छा है, जो डोमेन बच्चे का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस पर हम और ज़्यादा काम करते हैं ताकि फ्यूचर में उसके लिए उसे ट्रेन किया जा सके। और जब वो एडल्टहुड में आ जाएगा या और बड़ा हो जाएगा तो उसका ऑक्यूपेशन, यानी उसकी जॉब, उसका जो काम धंधा होगा वो उसके उस डोमेन के बेसिस पर भी डिसाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जाना कि एएसडी का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।